प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज काव्यखंड में रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। रसखान जी कृष्ण भक्त थे। वे कृष्ण के अनन्य उपासक थे। कृष्ण भक्ति धारा के वह प्रमुख कवि माने जाते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठल नाथ को उन्होंने अपना गुरु बनाया तथा उनसे गुरु दीक्षा ली और वह ब्रज में जाकर बस गए। सन 1628 में के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विभोर करने वाली भक्ति और आसक्त के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। इन सेवैयों में रसखान जी ने कृष्ण के तथा कृष्ण भूमि के प्रति अपने समर्पण के भाव को व्यक्त किया है। कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है। स्वयं गोपियां जब कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं तो वह आपस में सखियां क्या बात करती हैं इसका चित्रण किया है। मुरली की धुन तथा कृष्ण की मुस्कान गोपियों को किस प्रकार विवश कर देती है इसका वर्णन इस रचना में किया गया है। मानुष हौ तो वही रसखान, बसहु ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। सो पशु हो तो कहाँ बसहु मेरो, चरहु नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसहु करो मिले, कालंती कूल कदम की डारन। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान कि अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो, अगर रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, बसहु ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालन के रूप में मेरा जन्म हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर रसखान को मनुष्य का जन्म मिले तो वो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मिले। हो का मतलब है होना। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु माने पशु, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ होना चाहिए, मेरा जन्म उसी ब्रज में होना चाहिए, उसी गोकुल में होना चाहिए। चरो नित नंद, चरो मतलब चरना, जैसे गाय चरती है, ठीक है। नित माने रोज, नंद की धेनु, धेनु माने गाय, मझारन मतलब बीच में या मध्य, ठीक है। मझारन का अर्थ होता है मध्य में। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, यानी उनके साथ ही मैं चरने के लिए जंगल में जाऊं या वन में जाऊं।
पाहन हो तो वही गिर को, जो किया हरि छत पुरंद्र धारण। पुरंदर मतलब इंद्र, ठीक। पाहन माने पत्थर। अगर मैं पत्थर बनता हूँ, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी गिरी, गिरी माने पर्वत, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी कन की उंगली पर उठा लिया था। हरि छत्र यानी जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ उंगली पर उठा लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, यानी मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से गोकुल वालों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसरो करु मिलही। तो वो कहते हैं अगर मैं खग बनूं, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए। बसेरा मतलब रहने की जगह, कि मैं कहाँ बसूं। कालंदी यानी कालंदी का अर्थ होता है यमुना। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, कि अगर मैं खग पक्षी बनता हूँ तो मेरा बसेरा कहाँ हो। कालिंदी कूल कदम की डाली, कि मेरा जो बसेरा हो, यानी पक्षी अगर मैं बनता हूँ तो मेरा जो घर है या मेरा जो घोंसला है वहाँ हो, जो कालिंदी यमुना के किनारे, कूल माने किनारे पर, जो कदम की डारन, डारन माने डाली के ऊपर, यानी जो कदम की डाली है उसके ऊपर मेरा बसेरा हो। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबहु इन आखन सो, ब्रज के बन बाग ताड़ग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं मैं चाहता हूँ, लकुटी माने लाठी, कामरिया यानी कंबल, तिहु टहु तीनों, राज माने राज्य, तजी माने त्यागना, ठीक, डारो माने त्याग देता हूँ, पुर माने नगर। कृष्ण, रसखान जी कहते हैं कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग देता हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, वो कहते हैं नंद की गाय चराही बिसारो, कि नंद बाबा की गाय चराने के बदले मैं संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर, आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धियाँ और नवनिधि, जैसे धन संपत्ति के जो धन के जो राजा माने जाते हैं, कुबेर को माना जाता है देवता। तो कहते हैं कि कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूँ नंद बाबा की गाय चराने के लिए। मैं उन सब सुख सुविधाओं को, तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग सकता हूँ और कुबेर का खजाना तक मैं त्याग सकता हूँ। रसखान कबहु इन आँखन से, जब से मैंने, रसखान कहते हैं जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग ताड़ंग निहारो। ताड़ंग माने आपका ताड़ंग माने होगा तालाब, निहारो माने देखे हैं, ठीक है। बाग बगीचे और उपवन जो होगा आपका हो जाएगा वन, सॉरी वन है ही, ठीक। रसखान कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के वनों को, बगीचों को और तालाबों को देखा है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कौटिक, कौटिक एकल धौत के धाम, कोटिक माने करोड़ों,
कलधौत माने सोने के, धाम माने घर, ठीक। करील के कुंज यानी करील माने कांटों के, कुंज माने लताओं, ऊपर वारो, वारो मतलब उसके ऊपर निछावर कर दूं। कौटिक के, कलधौत के धाम, वो कहते हैं कि करील के कुंज ऊपर वारो, वो कहते हैं कि ब्रज में उगने वाले कांटों की जो लताएं हैं, जो कांटों के घने कुंज को देख 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 मतलब कांटों के जो कुंज को देखा है उन्होंने अपने आंखों से, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को इन पर न्यौछावर कर देता हूँ। यानी रसखान के कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रज में उगने वाले कटीले लताएं हैं, जो लताओं के झुंड हैं, मैं उसमें रहने के लिए जब से उन्हें देखा है मैंने, उन्हें पाने के लिए मैं लाखों करोड़ों महलों के सुखों को भी त्याग सकता हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगो, ओढ़ पीताम्बर ले लुकटी बन, गोधन ग्वारे ने संग फिरोगी, तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधर न धरोगी। मोरपखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, गुंज खुकुची यानी एक प्रकार का पौधे में उगने वाले कुछ विशेष दाने, गरे माने गले में, पीताम्बर माने पीले वस्त्र, ठीक। रसखान जी कहते हैं, कृष्ण के अनुराग रखने वाली एक गोपी दूसरी सखी को उल्हाना देते हुए कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर लूंगी, कि माल गरे पहिरोगी। और वो कहती हैं कि मैं कुंज की, जो भगवान कृष्ण माला पहनते थे अपने गले में, मैं अपने गले में कुंजों की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लुकटी बन, मैं कृष्ण की भांति रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। अपने हाथों में लकुटी यानी लाठी भी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, और मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहन लूंगी, हाथ में लकुटी यानी लाठी ले लूंगी, और लाठी लेकर गायों को और ग्वालों के संग जंगल में भी घूम लूंगी। भावतो वही मेरे रस खानी सो, भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगता है, ठीक। वो आगे गोपी कहती हैं कि मुझे वह रसमयी कृष्ण, जो भगवान कृष्ण थे, वह मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए सो तेरे कहने सब स्वांग करोगी। और वो भगवान कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते थे, यानी मेरे मन को मोह लेता था उनका रूप, इसलिए तेरे कहने पर, तेरे कहे यानी तेरे कहने पर सखी सब स्वांग करूंगी। यानी स्वांग का मतलब होता है वेश धारण करना, या भगवान कृष्ण का रूप धारण करूंगी। मैं तेरे कहने पर भगवान कृष्ण का पूरा रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु हे सखी, वह अपनी मित्र से कहती हैं, दो सखियां हैं ना, तो वह अपने मित्र से कहती हैं, या मुरली मुरलीधर की, मुरली जो मुरलीधर भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, अदरान मतलब होठ। तो एक सखी कहती है, मैं सब कुछ करूंगी तेरे कहने पर भगवान कृष्ण को याद करते हुए, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी।
इसी मुरली ने, सखी से कहती हैं वो, इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। क्योंकि जो मुरली थी वो भगवान कृष्ण के होठ होठ रहती थी। गोपियाँ मुरली को अपनी सौत के समान मानती थी। आननी दे अंगूरी रही बो, जबहि मुरली धुन मंद बजई है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तहु गहे। मेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, कालहि कौ कितनो समझायो। मायरी वामुख की मुस्कानी, समहारी न जाहे न जाहे न जाहे। कानिन माने कानों से, देह माने देकर, अंगुरी उंगलियां, सबहु रहूंगी, धुनी यानी धुन, बजही माने बजाता है। कहते हैं कि कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहिनी तान सो रस खानी, जिससे उनकी जो बंसी की मोहक स्वर हैं, मुझे अटा चढ़ी गोधन गही गए, कि उनकी जो मोहिनी जो उनके मोहक स्वर हैं मुझ पर अपना जादू ना चला सके। अटा माने महल, गोधन माने एक लोकगीत, गहे मतलब गाएं, टेरी माने पुकारना। तो वो आगे गोपी कहती हैं कि फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे महलों के ऊपर चढ़ चढ़कर अपनी बंसी की मनोहर तान बजाएं, गोधन नाम के लोकगीत को गाएं। मुझे तनिक फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी बंसी की मधुर तान मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, चाहे तुम कितना भी समझा लो, मेरी मस्ती कम ना होगी। आयरी वाह मुख की मुस्कानी, समरी न जाहे न जाहे न जाहे। आगे गोपी कहती हैं, हाय रे माँ, कृष्ण की मुख की मोहिनी मुस्कान मुझे ऐसे सम्मोहित कर लेती है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा।